रक्षाबंधन बैग। भैया आप मतलब ऐसे अचानक आपने बताया भी नहीं। वो अपने भाई को राखी बांधने के लिए नहीं आएगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तेरा भाई भी नहीं आएगा तेरे से राखी बंधवाने के लिए। आप आइए ना, अंदर आइए। अच्छा भैया भाभी आप बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। इसके फेस पर चोट के निशान है ना? हाँ अजय, मुझे नहीं लगता कि तांशी की लाइफ में कुछ ठीक चल रहा है। तुमने देखा, उसके पूरे फेस पे निशान थे। कुछ तो गड़बड़ है अजय, प्लीज पता करो उसे क्या हुआ है। सही कह रही हो, आज ये राखी बांधने के लिए घर पर भी नहीं है और ना फोन उठा रही थी, और जैसे हम घर के अंदर आए तो उसने हमें देखा और एकदम से कंफ्यूज हो गई कि इसको भी क्या करना है। कोई नहीं, अभी एक बड़ी बात ठीक है। राखी पर घर क्यों नहीं आई तू? वो भैया घर में ना थोड़ा काम था, बस इसलिए नहीं आई। और आप आ गए तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप आओ या मैं आऊँ, बात तो एक ही है ना। अच्छा, ये तेरे हाथ में चोट किस चीज की लगी हुई है? ये भैया मैं किचन में गिर गई थी, बस उससे चोट आ गई। आप बैठिए, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। लाइए, अपने हाथ दीजिए। चलिए, मेरा नेक दीजिए। पहले तो मुझे ये बता, तू मुझसे क्या छुपा रही है? कुछ नहीं भैया, मैंने बताया तो किचन में गिर गई थी, बस और कुछ नहीं। देख बहन, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। पूरा बचपन मैंने तेरे साथ निभाया और तेरे साथ गुजारा। तू कब सच बोलती है, कब झूठ बोलती है, सारी चीजें मुझे समझ आ रहा है। और ये जो तेरे हाथ में और तेरे ये फेस पर जितने भी निशान है ना, ये किचन के निशान नहीं है। और एक बात बता, ये जीजा जी का है? वो बाहर गए हैं किसी काम से। रक्षाबंधन वाले दिन? हाँ भैया। अरे कल से तेरे को फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रही। रक्षाबंधन वाले दिन तू हमारे घर पर नहीं आई राखी बांधने के लिए। कितने परेशान हो रहे थे हम दोनों। हम खुद ही आ गए यहाँ पे राखी बंधवाने के लिए, और आके यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि तेरे चोट लगी हुई है, और ऊपर से झूठ बोल रही है कि कुछ हुआ नहीं है भैया, ये तो मैं किचन में फिसल गई थी। जब तू किचन में फिसली तो कहाँ कहाँ चोट आई तेरे को? सर पर, हाथ पर, मुंह पर। और मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बहन मुझसे झूठ बोल रही है, और मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता हूं। तो अब चुपचाप सच्चाई अपने भाई को बताएगी, हाँ या ना? नहीं बताना? कोई बात नहीं, चलो निधि। भैया आप ऐसे मत जाइए। शादी के बाद पहली बार तो आप मेरे घर आए हैं और ऐसे जा रहे हैं। अपनी बहन से बात भी नहीं करेंगे ठीक से। मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ। ये निशान, ये चीज सुनिए ना। वो मैं क्या कह रही थी, आज रक्षाबंधन है, मैं अपने भाई के यहाँ चली जाऊं क्या राखी बांधने? अच्छा, आज तो रक्षाबंधन है, फिर से तुम्हारा वो भाई बहन का रोना धोना यही चालू रहेगा। और क्या करूंगा भाई, हैं? और क्या करेगी भाई जाके? और साथ में मुझे और लेके जाएगी, चलिए जी। वहां पर कुछ मिलता तो है नहीं,
सामने समोसे रख देंगे, खाने के लिए कुछ देंगे नहीं। ऊपर से तेरा भाई क्या देता है, पिछले साल क्या दिया था, 500 रुपए। 500 रुपए देके कोई भाई अपने बहन को अलविदा करता है क्या? निकम्मा भाई, निकम्मी बहन, जाने की जरूरत नहीं, घर पे बैठी रहे। जी आप मेरे भाई के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुझे ऐसे नहीं समझ में आने वाला ना? क्या भाई, पढ़ने का नया तेरे हैं? ज्यादा बोलना आता है कि तुझे? है ज्यादा बोलेगी? तू मजाल कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? ऐसा है, जाने की जरूरत नहीं है, भाग यहाँ से। भैया शादी के पहले बहुत अच्छे थे वो, और शादी के 2 महीने बाद पता नहीं उनको क्या हो गया। पहले वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी बहुत चिंता करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उसके बाद वो आए दिन दारू पी के घर आने लगे। रात रात भर घर से बाहर रहते थे, अपने दोस्तों के साथ घूमते थे, फिरते थे, इतने कॉल करते थे, मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं करते थे। और फिर उन्होंने मुझे मारना पीटना चालू कर दिया। कि ये जो निशान आप देख रहे हैं ना, कि उन्होंने मुझे मारा है। कहाँ है जीजा जी? वो अंदर कमरे में। मैं अभी जाके जीजा जी से बात करता हूँ। नहीं प्लीज भैया, आप उनके पास मत जाइए, उनसे कुछ मत कहिएगा, वो बहुत गुस्से वाले हैं और पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। मैं क्या क्या हाथ जोड़ती हूँ भैया, प्लीज उनसे कुछ मत बोलिए। मैंने लव मैरिज की, मम्मी ने, पापा ने, आपने, सबने मुझे मना किया था, सबने मुझे रोका था कि ऐसे लव मैरिज मत कर, हम तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखेंगे जिसको हम जानते हो, पहचानते हो, रिश्तेदारी में हो। लेकिन मैंने इतनी जिद करी कि मेरी जिद के आगे आप सबको झुकना पड़ा और मेरी शादी इनसे करवा दी। और भैया अपनी गलती की है तो सजा भी तो मैं ही भुगतूंगी ना, तो बस उस चीज की सजा मिल रही है मुझे। देख छोटी, मैंने माना कि तूने जल्दबाजी में आके, उसकी बातों में आके तूने उसके साथ शादी की है, लव मैरिज करी है। पापा ने तेरे को 1000 बारी मना करा, मम्मी ने तेरे को हाथ जोड़े कि उस लड़के के साथ शादी मत कर, अपनी किसी कास्ट में शादी कर, जिसको हम जानते हैं उसके साथ शादी कर। लेकिन तेरी जिद थी कि शादी करूंगी उसके साथ, नहीं तो मैं ये घर छोड़ के जाऊंगी। पापा ने तेरी शादी पता है क्यों कराई? क्योंकि हमारा नाम खराब ना हो, जो पापा ने इतने सालों से इज्जत कमा के रखी है वो खराब ना हो। मम्मी ने तेरे सामने हाथ जोड़े। पापा ने तेरी शादी पता है क्यों कराई? क्योंकि वो परेशान हो रहे थे कि तू जिद कर रही है, अगर तू घर छोड़कर जाएगी तो पूरे परिवार में, खानदान में, समाज में नाक कट जाएगी। पापा परेशान थे, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने तेरी शादी करा दी। अगर उस टाइम पर मेरी सुनती, मम्मी पापा की सुनती, तो आज तेरी जिंदगी खराब होती। हाँ हितांशी, तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं, लव मैरिज करना तुम्हारी चॉइस थी। अरे तुम्हारे पेरेंट्स तो इतने अच्छे लड़के ढूंढ रहे थे तुम्हारे लिए, अरेंज मैरिज के रिश्ते आए थे इतने अच्छे अच्छे, लेकिन तुमने ही तो रिजेक्ट किया था ना। ये लाइफ तुमने ही तो चूज की है, अब तुम ही भुगत रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारे भैया और तुम्हारी फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ है। और वैसे भी ये लड़के ऐसे ही होते हैं तांशी, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बन के दिखाते हैं, सब कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। एक बारी जब लड़की से शादी हो जाती है तो वो तुम्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब इन लड़कियों के पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, अभी हमारे साथ ही रहेगी। पर कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं। कैसे बताती मैं, किस मुंह से बताती? जब खुद की पसंद से शादी करी थी, और जब खुद की पसंद से शादी करते हैं ना, तब माँ बाप, भाई बहन, भैया भाभी किसी से कुछ नहीं कह सकते। बस वही सब मेरे साथ हुआ, मैंने आपको कुछ नहीं बताया। भैया अब ना मैंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। अब जो मेरे भगवान को ठीक लगेगा वो वैसा करेंगे। थक गई हूं मैं अब तो मुझे आदत हो गई है दर्द सहने। कैसी बातें कर रही है? तेरा भाई जिंदा है,
तूने अपनी एक भी बात मुझे नहीं बताई कि तेरे साथ इस घर में क्या बर्ताव रह रहा है, किस तरीके से तेरे साथ घर वाले रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं तेरे साथ। तूने शादी करके अपनी क्या जिंदगी खराब कर दी। अब तेरे को यहीं रहना है, सारी चीजें यहीं करनी है। इतना कुछ तेरे साथ हो रहा है, जरूरी नहीं है इस घर में रहना। अगर तू यहाँ पे खुश नहीं है तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन उस घर में रहे जिस घर में वो कभी खुशी ना हो। तू हमारे साथ हमारे घर चल, और समाज वालों के साथ हमें क्या लेना देना, हमें अपने परिवार से लेना देना है। और तुझे किसने बोला कि तू हमारे लिए बोझ हो गई? शादी हो गई तो इसका मतलब तू हमारे लिए बोझ हो गई? हमारे घर में रहेगी, वो भी तो तेरा ही घर है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि निधि को भी कोई प्रॉब्लम होगी तुमसे। नहीं नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? ये अभी भी इस घर की छोटी बहन ही है। अरे मैं इसकी ननद थोड़ी हूँ, मैं तो इसकी बेस्ट फ्रेंड की तरह हूँ। तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम हमसे शेयर कर सकती हो। नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जाऊँ। अब चाहे मेरी जिंदगी में सुख हो चाहे दुख हो, इस घर में ही बिताना है। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ मेरे कर्म का फल है। पिछले जन्म में मैंने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है। अब मैंने सब कुछ अपने कृष्ण भगवान पे छोड़ दिया है। उनको जो ठीक लगेगा, जैसा ठीक लगेगा वो करेंगे। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। पर एक बात याद रखियो, हमारे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले। जब भी तेरे को लगे कि तुझे यहाँ पे नहीं रहना और तू वापस आना चाहती है तो एक फोन कर दियो बस। तेरा भाई तुझे खुद आएगा लेकर। और अपने पति को बोल देना कि हम चले गए, बाहर आ जाएगा वो। चलो नदी। ओए चोर, शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? Are you out of your mind? तुमने मुझ पे हाथ क्यों उठाया? तो तेरी आरती उतारूं? चोरी करेगा तो थप्पड़ ही खाएगा ना। मेरा दिमाग ठीक है? तुम्हें मुझे देखकर लग रहा है कि मैं चोरी करूंगा? क्या हुआ बेटा, आप नाराज क्यों हो रहे हो? देखिए ना आंटी जी, इस लड़की ने मुझ पे हाथ उठा दिया और ये बोल रही है कि मैंने इसके पर्स से पैसे चुराए हैं। आंटी जी, अपने स्टोर पे कैसे कैसे लोगों को एंट्री दे देते हो। मेरे बैग में से चोरी कर रहा है, चोर है एक नंबर का, तो थप्पड़ ही खाएगा ना। आंटी जी, मैं आपके यहाँ पे रेगुलर कस्टमर हूँ। डू यू रियली थिंक कि मैं चोरी करूंगा? मैम, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ये मेरा रेगुलर कस्टमर है, आते रहते हैं, और आपको देखने से लग रहा है ये चोर है। ये क्या बोल रही हैं आप? अरे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इन जैसे लड़कों को। अच्छे कपड़े पहन के आते हैं ताकि चोरी करे और किसी को इन पे डाउट भी ना हो, इसीलिए अच्छे कपड़े पहनते हैं। बट इनकी बुरी सूरत पे मत जाओ आंटी आप। इसने मेरे बैग में से चोरी किया, इधर से गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, वैसे क्या चोरी हुआ है आपके बैग से, जान सकता हूँ? वो तो तुझे पता होगा, अभी मैंने देखा थोड़ी है। मैं पुलिस बुलाऊंगी तब पता चलेगा क्या चोरी किया तूने। ओके, कॉल द पुलिस। पुलिस? एक मिनट, पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है मैम। आपको कोई गलत फहमी हो रही है। देखिए, पुलिस आएगी, यहाँ पे हंगामा मचेगा, इनकी भी रेपुटेशन पे दाग लगेगी, मेरे भी, और हमारे स्टोर की भी बदनामी होगी। मैम, पुलिस को क्यों बुलाना? नहीं आंटी जी, इसको लग रहा है ना कि मैंने चोरी किया, तो ठीक है, बुलाने दो पुलिस, वो खुद दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन एक बात, पुलिस को बुलाने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आपके बैग से सच में पैसे चोरी हुए हैं या नहीं, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि दूर से दूर तक भी आपके बैग की जिप खुली हुई है। अगर आपके बैग से पैसे चोरी होते तो थोड़ी बहुत तो जिप खुली होती ना। देख लो, कहीं तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो गई है। हाँ, चोरी हुई है, कर लेती हूँ मैं चेक। पैसे मैडम, आपके बैग से तो पैसे चोरी हुए थे, फिर ये क्या है? पैसे तो इसी में। मेरा फोन नहीं है मेरे बैग में, इसने मेरा फोन चुराया है। देखा आपने, इस लड़की का सही में दिमाग खराब हो गया है। थोड़ी देर पहले इसने कहा कि इसके बैग से पैसे चोरी हुए हैं और अब कह रही है कि फोन चोरी हुआ है। तुम्हें पता भी है कि एक्चुअल में तुम्हारा क्या चोरी हुआ है? मैं पुलिस कंप्लेन करके रहूंगी तभी ये मेरा फोन वापस करेगा। तू चुपचाप मेरा फोन वापस कर दे, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। एक मिनट मैम, मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ पे पुलिस नहीं आएगी। मैम, सबकी रेपुटेशन है और भी यहाँ पे कस्टमर है। आप समझ नहीं रही मेरी बात को? आपको ज्यादा दिक्कत है, आप चेकिंग कीजिए ना इनकी। आंटी जी, मैं क्यों चेकिंग कराऊं जब मैंने चोरी नहीं की? सर, आप एक बार चेकिंग करवा लीजिए ताकि इनको भी तसल्ली हो जाए। ओके, करिए चेक, करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, इसने मेरे बैग में से चोरी की है। तूने फोन कहाँ छुपाया, चुपचाप बता दे। मैम, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? कहाँ छुपा लेंगे? अभी दुकान में एंटर हुए हैं, मैं भी आपके पीछे पीछे आई हूँ, आप शोर मचा रही हो, कहीं गए भी नहीं, कैसे छुपा देंगे?
दीदी आप अपना फोन गाड़ी में भूल गई थी, पता है कितनी सारी कॉल्स आ रही है इसमें। किसका फोन है? तुम्हारा फोन है ना? पकड़ो इसको। आई एम सॉरी, वो तुम मेरे पीछे से निकले थे तो मुझे गलतफहमी हो गई। अच्छा, अगर कोई भी तुम्हारे पास से गुजर के जाएगा और तुम्हारा बैग टच हो जाएगा तो तुम्हें लगेगा उसने चोरी की है। बिना क्लैरिफिकेशन के तुम किसी पे भी इल्जाम लगा सकते हो। तुम्हें पता है आजकल ना सोशल मीडिया का जमाना है, अगर कोई भी वहां खड़ा होकर वीडियो बना लेता हो कि जिस तरह से मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया, मेरी रेपुटेशन क्या रहेगा? मैं तो कहीं जिंदगी भर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता ना। तुम जैसी घटिया लड़की जो होती है तो दिमाग पे पैसों का बहुत सवार होता है और घमंड तो इतना होता है ना कि किसी पे भी आओगे और फट से हाथ उठा दोगे। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है और रूल है वो औरतों के साथ इतना खड़े रहते हैं ना कि उनको कभी मर्दों की मजबूरियां दिखती ही नहीं है। वो मर्द सारे गुनहगार दिखाई देते हैं। अब वेट, क्या हो रहा है यहाँ पे दीदी, क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ क्या हो गया। ये आपकी जो सर्वश्रेष्ठ दीदी है ना, इनको लगा कि मैंने इनके यहाँ पे चोरी की है, इनका फोन चुरा लिया और इनके पैसे चुरा लिए। आप किसी पे भी उंगली उठा देती हैं। आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रही हैं? स्टोर में आके अच्छे इंसान पे आप सीधा चोरी का इल्जाम लगा रही हैं, पुलिस को बुला रही हैं। मैम आपको अंदाजा भी है, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से सबका टाइम वेस्ट हुआ है। सब यहाँ पे खड़े हैं, तमाशा देख रहे हैं, आपने तमाशा बना दिया सबका। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे गलतफहमी हो गई थी आंटी जी, सॉरी। माफी तो इन्होंने मांग ली है, लेकिन आज ना काम सिर्फ माफी से नहीं चलेगा। वो क्या है ना कि इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया था, वो भी सबके सामने, तो क्यों ना थप्पड़ के बदले थप्पड़ मार दिया जाए। अब आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअल में किसी पे इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। वैसे एक बात बोलूं, आपके साथ जो हुआ है ना बिल्कुल सही हुआ है। आप जैसी लड़कियों का ना घमंड टूटना चाहिए। आप शॉप में आ जाते हो, चेकिंग नहीं करते हो कि मेरे पास से क्या गया है नहीं गया है, किसी पे भी उंगली उठा देनी है, किसी पे भी इल्जाम लगा देना है। वो बंदा चोरी करने नहीं आया था, वो अपनी शॉपिंग करने आया था। आपने मेरा कस्टमर खराब कर दिया। मैम थोड़ा तो सोच समझ के बोला कीजिए, सब लोग देख रहे हैं। आप जा सकती हैं। सॉरी आंटी जी, चलो। भाभी, भाई मैं इस बार भी राखी पे नहीं आ पाई तुझे राखी बांधने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी बहन तुझसे प्यार नहीं करती। तेरी बहन ना तुझे कॉल पे राखी बांधेगी। तुझे पता है मैं कितनी प्यारी राखी लाई हूँ तेरे लिए, देख, है ना अच्छी? ले मुंह मीठा भी कर ले, तुझे मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है ना। माँ भाभी रो क्यों रही है? क्या बताऊं, सैम उसको मायके नहीं जाने दे रहा है। पर क्यों? तो इधर आप, मैं बताती हूँ तुझे। तुझे पता है सैम ना उसको राखी पे नहीं जाने दे रहा है। अब कोई भी बहन उदास तो होगी ना, इतना बड़ा त्योहार है भाई बहन का। कहता है सैम कि उसका भाई कुछ करता नहीं है, कमाता धमाता नहीं है, क्या देगा उसको गिफ्ट में? कुछ भी नहीं देता है। अब मेरे ही पैसे खर्च हो जाएंगे। अब एक बात बता बेटा, राखी के त्योहार में क्या पैसों का लेना देना होता है? अरे ये तो अटूट बंधन है भाई बहन के प्यार का, विश्वास का। इसमें पैसों का क्या लेना देना? माँ पर भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये तो गलत है ना। भाभी को ऐसे राखी पे उनके घर ना भेज के, उनके भाई से उनको जुदा करके, सच में ये बहुत गलत बात है। मुझे भैया पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं भाभी के साथ? देखा नहीं भाभी कितना रो रही थी अपने भाई को याद करके, वीडियो कॉल पे बात कर रही थी उनसे। आने दो भैया को, ये सारे सवाल ना मुझे आज भैया से ही पूछने हैं। हाँ यही बात। आज के दिन भी कोई अपनी बहन को वेट करवाता है क्या? 10 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ। एक्चुअली रास्ते में ना मम्मी बहुत ट्रैफिक था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अब राखी के दिन भी अपनी बहन को इंतजार करवाएगा क्या? अरे इंतजार नहीं करा रहा हूँ, मैं तो एकदम रेडी हूँ। ये लो बांधो राखी। भैया राखी तो मैं आपको बांध दूंगी। मुझे एक बात बताइए, रक्षाबंधन वाले दिन भाभी अपने घर क्यों नहीं गई अपने भाई को राखी बांधने? वो यहाँ क्या कर रही है? क्योंकि मैं उसको उसके घर नहीं जाने देता। एक तो उसके माँ बाप नहीं है, एक भाई है, और वो भाई इतना बड़ा नल्ला बेरोजगार है ना, कुछ नहीं करता है। 1 साल से जॉब के लिए धक्के खा रहा है और उसको एक छोटी सी जॉब तक नहीं मिली। तुम्हें पता है जब भी मैं शताक्षी को घर पे लेके जाता हूँ ना उसके, तो 1000-2000 का तो पेट्रोल खत्म हो जाता है, और मिठाइयाँ लेकर जाता हूँ 500-1000 रुपए की, और वो उसके हाथ पे क्या रखता है? सिर्फ 500 रुपए की एक छोटी सी पत्ती।
नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो फिर मैंने फैसला किया कि अब से मैं शताक्षी को उसके मायके नहीं जाने दूंगा। भैया मुझे एक बात बताइए, आपके इस फैसले से भाभी खुश है? अरे क्यों खुश नहीं होगी? जितने पैसे आने जाने में खर्च होते और मिठाई में खर्च होते, उतने पैसे मैं शताक्षी के हाथ में रख देता हूँ। अब वो उन पैसों से कुछ भी करे। अच्छा चलिए भैया, मुझे आपको कुछ दिखाना है। चलो भैया, आइए भैया। आप कह रहे थे ना कि भाभी खुश है, बताइए कैसे खुश है भाभी? एक भाई को उसकी बहन से जुदा करके क्या खुशी मिल रही है आपको, देखिए। दीदी आप पिछले 2 साल से मुझे राखी बांधने नहीं आई हो, मुझे बहुत दुख होता है। भाई ऐसा मत बोल, तुझे पता है ना मेरी मजबूरी है, वरना मैं पक्का आती राखी पे। भाई तुझे पता तो है तेरे जीजू तुझे पसंद नहीं करते क्योंकि तू कमाता नहीं है, लेकिन मम्मी पापा के जाने के बाद तूने ही सब कुछ संभाला हुआ है। उन्हें ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन तू देखियो एक दिन उनको ये बात जरूर समझ में आएगी, तब मैं घर पे आके तुझे राखी बांधूंगी। और तू ट्राई तो कर रहा है ना जॉब का, मैं भगवान से प्रे करूंगी कि मेरे भाई की जल्दी से जल्दी बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, फिर मैं घर आऊंगी राखी बांधने के लिए। मैं जल्दी आऊंगी तुझे राखी बांधने। बाय, अपना ख्याल रखियो। भैया मुझे एक बात बताइए, आपको क्या मिला ये सब करके? भाभी कितनी उदास है, वो रक्षाबंधन पे अपने भाई को राखी तक नहीं बांध पा रही है। भैया एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए, अगर आप भी चाहते हैं ना ऐसे कि मैं भी भाभी की तरह ऐसे खुश रहूं तो ठीक है, आज के बाद रक्षाबंधन पे मैं भी इस घर में नहीं आऊंगी, मैं भी आपको सेम ऐसे ही वीडियो कॉल पे राखी बांधूंगी। बेटा ये राखी का त्योहार ना सिर्फ धागों का नहीं होता है, भाई बहन के प्यार का, विश्वास का होता है। वो इकलौती बहन है उसकी, उसको उम्मीद रहती है हर राखी पे कि ये अपने भाई से मिलेगी। क्यों नहीं जाने दे रहा? जाने दे बेटा उसको। चलिए माँ। दीदी, शताक्षी दीदी। भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता है ना तेरे जीजा जी तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, तू प्लीज चला जा। अरे दीदी आज राखी है ना, मैं आपसे राखी बंधवाने आया हूँ। अपने भाई को राखी नहीं बांधोगी आप? कैसी बात कर रहा है भाई? मैं तुझे राखी बांधूंगी ना, लेकिन अगर तेरे जीजा जी ने देख लिया वो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं तुझे कभी और घर पे आके राखी बांधूंगी। अरे जीजा जी गुस्सा क्यों करेंगे? जीजा जी तो खुद ही मुझे लेके आए हैं यहाँ। जीजा जी लेकर आए? हाँ शताक्षी, मैं ही तुम्हारे भाई को लेकर आया। शताक्षी मुझे ना माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भाई बहन का रिश्ता पैसों से तोला, बल्कि वो रिश्ता तो बहुत अनमोल होता है और मैंने उस रिश्ते को पैसों से तोला। शताक्षी भले ही तुम्हारा भाई पैसे ना कमाता हो, लेकिन ये भाई ना तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं ना भूल गया था कि माँ बाप के जाने के बाद एक भाई बहन का रिश्ता ही तो होता है जो कि इस दुनिया में सबसे सच्चा होता है। भले ही तुम्हारा भाई कुछ भी ना कमाए और वो भले ही तुम्हें कुछ भी ना दे, लेकिन मैं कभी भी तुमको तुम्हारे भाई से जुदा नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू सो मच सैम समझने के लिए। इस दुनिया में मेरे भाई के अलावा और है ही कौन मेरा। मैं इसे राखी नहीं बांध पाती थी ना, मुझे ही पता है कि मेरे दिल पे क्या बीतती थी, और आज तुमने इसे बुला के मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है ना, ये कोई भी नहीं समझ सकता इस दुनिया में। अपने भाई को मैं अपने हाथों से राखी बांधूंगी, अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी इतने दिनों बाद। थैंक यू सो मच सैम। शताक्षी थैंक यू मुझे मत बोलो, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। मुझे समझाने वाली मेरी माँ और मेरी बहन है। थैंक यू सो मच सासू माँ, और थैंक यू सो मच दीक्षा दीदी, आप दोनों ने इनकी आंखें खोली और मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है मेरी लाइफ की। भाभी ये तो मेरा फर्ज था। और एक बात बताऊं, भैया ना बहुत अच्छे, आपसे बहुत प्यार करते, बस थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं तो इन्हें माफ कर देना। भाई तू बैठ ना, मैं राखी बांधती हूँ तुझे। हाँ हाँ दीदी। भगवान तेरी सारी बला ले, और मैं भगवान से प्रे करूंगी तेरी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए। ये दीदी मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट, जल्दी दुआ करो आप, मैं इसको बहुत बड़ा गिफ्ट बना सकूं। जरूर होगा। अरे अब भाई बहन प्यार ही लुटाते रहोगे, हमें कुछ खाने को भी मिलेगा।
जाओ भाई, खुशी का माहौल है, इतने साल बाद भाई बहन मिले हैं तो कुछ हो जाए। अरे कैसी बात कर रहे हो, अभी बनाती हूँ ना, बताओ क्या खाओगे? जो तुम्हारा मन करे। अच्छा एक काम करते हैं, आज तुम्हारे भाई का फेवरेट बनाते हैं, राइट? भाई तू क्या खाएगा? मटर पनीर। ठीक।